नमस्कार आप सभी लोगों को, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस परिवार में। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मैं इस बात का दावा कर सकती हूँ कि कोई भी लेडी जो प्रेग्नेंट होगी उसके मन में ये क्वेश्चन ना आए, ये टॉपिक ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है नॉर्मल वर्सेस सिजेरियन। आई थिंक समझ गए होंगे आप कि बेबी मैं नॉर्मल करूं या फिर सिजेरियन करूं। ठीक है, नॉर्मल के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सिजेरियन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। कि किसी भी लेडी को ये डिसीजन लेते समय कि मुझे नॉर्मल करना चाहिए या सिजेरियन करना चाहिए, कुछ फैक्ट हैं जिनके ऊपर सोच विचार कर ही अपना डिसीजन लेना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी के बारे में जो भी मैं आपको बताने वाली हूं, उनके फायदे और नुकसान के बारे में, तो ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसके पीछे जो मैं आपको फैक्ट देने वाली हूं, सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे फैक्ट आपके जिसे बोलते हैं कि ये सब आप डॉक्टर्स रिकमेंडेड फैक्ट हैं, आप ये कह सकते हो। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको आमंत्रित करती हूँ संडे को, इसी संडे को जो है हम लोग 12:30 बजे मिलने वाले हैं। अगर आप चाहें तो हम सभी लोग मिलेंगे और आपस में बातें करेंगे। मैं आपको डिलीवरी बैग के बारे में बताऊंगी कि आपको क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के। साथ ही साथ जिसे बोलते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी चीज बेबी के लिए और मम्मी के लिए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हम लोग बातें भी शेयर करेंगे, यानी कि आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हालांकि आज आपको बैकग्राउंड में मेरा पूरा रूम दिख रहा होगा। एक्चुअली आज इधर जो है जिसे बोलते हैं कि ठीक नहीं है, तो ठीक इन द सेंस जिसे बोलते हैं कि आप ये कह लीजिए ये जो कर्टन वाला पार्ट था ये हटा दिया था मैंने, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज ऐसे ही वीडियो बना लेती हूँ। इस बहाने आप लोगों को मेरा रूम भी दिखाई दे जाएगा। देखिए, तो खैर छोड़िए, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है नॉर्मल वर्सेस सिजेरियन। तो कौन सा बेस्ट होता है? तो देखिए, मैं आपसे ये कहूंगी कि अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी है नॉर्मल या सिजेरियन बेस्ट होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो सबके लिए, ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि अगर आपके लिए नॉर्मल बेस्ट है तो मेरे लिए भी नॉर्मल बेस्ट होगा, मेरे लिए सिजेरियन बेस्ट है तो आपके लिए भी सिजेरियन बेस्ट होगा। वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन पे। क्या आपकी कंडीशन कैसी है उस टाइम जब आप डिलीवर करने वाले हो बेबी को, तो उस समय की कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि नॉर्मल अच्छा है या सिजेरियन अच्छा है। अब देखिए, हमारे सोचने से तो कुछ होता नहीं है। अगर हमने नॉर्मल का मन बनाया है और कॉम्प्लिकेशन कुछ ऐसी हो जाती है तो क्या होता है, हमको सिजेरियन करवाना पड़ता है। ऐसे में जो मदर होती है वो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाती है, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि सिजेरियन होगा सिजेरियन होगा। तो ऐसे में मैं आपको यही कहूंगी कि परेशान आपको नहीं होना है, आपको मेंटली दोनों के लिए प्रिपेयर होना है। अगर आप नॉर्मल सोच रही है तो आपको ये सोचना है कि ठीक है मैं नॉर्मल बेबी करूंगी, उसके लिए जो जरूरी एक्सरसाइजेस होते हैं या जो जरूरी चीजें होती हैं वो सब कुछ मैं करूंगी। लेकिन एक छोटी सी चीज अपने दिमाग में ये भी लेके चलनी है कि अगर उस समय कोई ऐसी इमरजेंसी बनती है मेरे बेबी के ऊपर या मेरे ऊपर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सिचुएशन को और क्रिटिकल बनाने से बेहतर है कि आप हंसी खुशी अडॉप्ट कीजिए उन चीजों को कि हाँ ठीक है मैं सिजेरियन करूंगी। सिजेरियन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आजकल के समय में। पहले थोड़ा सा रिस्क था, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं ध्यान में रखते हुए सारी चीजें जिसे बोलते हैं करते हैं। सब चीजें एडवांस हो गई हैं, साइंस एडवांस हो गई है, सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई हैं। पहले एनेस्थीसिया से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती थी, अब जो है बहुत कम देखा जाता है, रेयरली किसी को देखा जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो गई हैं, यानी कि साइंस हमारा बहुत एडवांस हो गया है। तो अब अगर हम बात करें नॉर्मल डिलीवरी की, अगर आपकी बॉडी में सब कुछ अच्छा है, यानी कि आपकी कंडीशन अच्छी है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बेबी अच्छे से जिसे बोलते हैं नीचे आ रहा है, बच्चेदानी का मुंह जितना खुलना चाहिए उतना खुल चुका है, पेन अच्छे से जिसे बोलते हैं लिवर पेन आपको अच्छे से आ रहा है, सब कुछ ठीक है, बेबी का ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, वो सब कुछ देखते हुए अगर सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, सब सही लग रहा है, तो ऐसे में क्या है, डेफिनेटली आपको नॉर्मल डिलीवरी ही चूज करनी चाहिए, क्योंकि वो एक नेचुरल तरीका है बेबी को बर्थ देने का। उसको जिसे बोलते हैं ईश्वर के द्वारा जिसे बोलते हैं वो मेथड है, नेचुरल मेथड है, तो ऑब्वियसली वो द बेस्ट है, उसके लिए कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन इसके भी कुछ जिसे बोलते हैं नुकसान है, उनको भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर सब कुछ नॉर्मल है, आपका सब कुछ ठीक लग रहा है और अगर आप चाहते भी हो नॉर्मल करवाना, तो डेफिनेटली आप नॉर्मल की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वो एक नेचुरल वे है। अब अगर बात करें सीजर की,
तो सिजेरियन में क्या है, जब कभी कभी क्या होता है कि बेबी का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है या बेबी के आसपास का जो पानी है यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होने लगता है। ऐसे में बेबी को जिसे बोलते हैं प्रॉब्लम होने लगती है। कभी कभी बेबी जो है वो गंदा जो ग्रीनिश वाटर होता है वो पी लेता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि जल्दी से सिजेरियन करवा लीजिए। कई बार आपने सुना होगा कि बच्चा जो है वो ब्रिज पोजीशन में है, यानी कि उसका हेड ऊपर है और उसका जो लेग है वो नीचे की तरफ है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर सिजेरियन बोलते हैं। या फिर बच्चा जो है ये कभी कभी इस पोजीशन में होता है, यानी कि इस तरह से होता है, ऐसा ना हो करके। तो ये जो लेटरल पोजीशन होती है, इस पोजीशन में जो बच्चा होता है, इसमें भी डॉक्टर आपको सिजेरियन ही बोलते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है। कई बार मदर का जो है वो बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होता है, शुगर बहुत ज्यादा होता है जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली ज्यादा बीपी से रिलेटेड है, क्योंकि बीपी अगर बहुत ज्यादा होता है तो डॉक्टर क्या है वो आपका जिसे बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि बेबी को जो है वो बाहर करें, क्योंकि उसका जो असर है वो बच्चे पे भी पड़ता है। तो इसीलिए तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सिजेरियन को ऑप्ट करना है बिना कोई जिसे बोलते हैं स्ट्रेस लिए हुए बिना। अब बात कर लेते हैं इनके फायदे और नुकसान की, एक एक करके बात करेंगे। अगर हम बात करें रिकवरी की, कि रिकवरी कैसी होती है नॉर्मल डिलीवरी में और सिजेरियन डिलीवरी में, तो ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी में जो आपकी रिकवरी होती है वो फास्ट होती है। सिजेरियन डिलीवरी में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है रिकवर होने में, डिपेंड करता है वो बॉडी टू बॉडी। कुछ लोग जो है वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं और कुछ लोगों को 4 से 5 इवन 6 महीने तक भी लग जाता है रिकवर करने में अच्छे से। ठीक है, तो रिकवरी जो है वो ऑब्वियसली जो है आपकी नॉर्मल डिलीवरी में वो फास्ट होती है, अच्छी होती है रिकवरी। हॉस्पिटल स्टे की अगर बात करें तो हॉस्पिटल स्टे जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में कम दिन के लिए होता है, डॉक्टर आपको 2 से 3 दिन रुकते हैं, लेकिन जो सिजेरियन है उसमें कम से कम आपको 4 दिन रुकते हैं, कुछ जगहों पे 5 दिन, लेकिन मैक्सिमम 4 दिन तक रुकते हैं, 5वें दिन छोड़ देते हैं। तो जो हॉस्पिटल आपका स्टे है वो सिजेरियन में ज्यादा होता है, नॉर्मल में कम होता है। ठीक, 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, एक जिसे बोलते हैं रिकवरी का, दूसरा हॉस्पिटल स्टे का। अब अगर हम ये बात करें कि मिल्क की बात करें कि अगर मदर जो है वो किस पोजीशन में ज्यादा कंफर्टेबल होती है, सिजेरियन में या फिर नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली जो है मदर वो किस में नॉर्मल होती है, जो नॉर्मल पोजीशन होती है, यानी कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें मदर जल्दी दूध पिलाने के एबल हो जाती है, यानी कि मिल्क उसको जल्दी होता भी है, जिसे कहते हैं ऑपरेशन के बाद जो है वो मिल्क थोड़ा सा लेट आता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है वो नॉर्मली, और दूसरी बात क्योंकि स्टिचेस में पेन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, कंफर्टेबली बैठ नहीं पाती है लेडी, तो ऐसे में उसको फीड कराने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है, जस्ट डिलीवरी के तुरंत बाद ही, थोड़ी देर बाद ही वो अपने बेबी को फीडिंग करा सकती है, यानी कि मिल्क दे सकती है, मिल्क पिला सकती है। ठीक, अब अगर बात करें इन्फेक्शन रेट की कि इन्फेक्शन रेट किसमें ज्यादा होता है और किसमें कम होता है, तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें इन्फेक्शन रेट कम होता है, और जो आपका सिजेरियन डिलीवरी होती है वहां पर थोड़ा सा इन्फेक्शन रेट जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, और अगर हम बात करें पेन की, तो ऑब्वियसली दोनों में ही बहुत पेन होता है। कुछ लोगों का ये मिथ है कि सिजेरियन डिलीवरी में बिल्कुल पेन नहीं होता। डियर, मैंने खुद सिजेरियन करवाई है एंड मुझे पता है कि कैसा पेन होता है, लेकिन आप ये मत सोचो कि नॉर्मल में पेन नहीं होता। नॉर्मल तो सभी जानते हैं, नॉर्मल में भी बहुत पेन होता है, तो दोनों में ही पेन होता है। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो आपको पेन से गुजरना ही है, उससे कोई जिसे बोलते हैं हटने का कोई रास्ता नहीं है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको पहले पेन होता है, यानी ड्यूरिंग डिलीवरी, जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं बेबी को, उस टाइम पर पेन होता है ज्यादा, बाद में धीरे धीरे वो बिल्कुल कम हो जाता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, रिकवरी हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिजेरियन में आपका जब ऑपरेशन हो रहा होता है, यानी कि जिसे बोलते हैं जब आप बेबी डिलीवर कर रहे होते हो, उस समय आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता आपकी बॉडी के साथ लिटरली हो क्या रहा है, बिल्कुल नहीं पता होता। लेकिन जैसे ही आपका जो एनेस्थीसिया का जिसे बोलते हैं असर है वो खत्म होता है, वैसे ही आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। लिटरली पेन होता है यार, बहुत पेन होता है, ऐसा नहीं मतलब, लेकिन डराने की बात मैं नहीं कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो इंजेक्शन वगैरह तुरंत ही दे देते हैं, तो उससे जो है आराम मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बहुत देर के लिए नहीं होता, लेकिन होता है। आप ये मत सोचो कि सिजेरियन में पेन नहीं होता है। जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है तो आपके लेग्स में एंड जहां पे स्टिचेस आपके होते हैं वहां पर काफी पेन होता है, उसके लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो पेन जो है आपको दोनों में होने वाला है। ठीक, एक में पहले होता है बेबी डिलीवर करने से पहले, यानी कि डिलीवर करते समय, दूसरे में डिलीवर हो जाने के बाद होता है, लेकिन पेन होता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि कई बार क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी तो हम करवा रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, बच्चेदानी का मुंह भी खुल गया होता है, लेकिन बेबी नीचे नहीं आता, यानी कि वो जो है फंस गया होता है। तो ऐसी पोजीशन में क्या होता है, ऐसे टाइम में क्या होता है, बेबी को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, बेबी का जो जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। और जो सीजर होता है उसमें क्या होता है, ये
बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि चीरा लगाते वक्त ही जैसे ही लगाते हैं डॉक्टर, मतलब विद इन अ मिनट क्या करते हैं, वो बेबी को निकाल लेते हैं पेट से, तो उसमें ऑक्सीजन की कोई भी मतलब कमी बेबी को नहीं होने वाली होती है। तो ऐसे में क्या होता है, बेबी का जो IQ लेवल है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी में अगर बेबी काफी देर तक फंस गया है और ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो आगे चल के लॉन्ग रन में आप देखोगे कि बेबी के जो IQ है IQ लेवल पे आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सिजेरियन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो बहुत अच्छे से होती है, बहुत जल्दी से डॉक्टर जो है वो निकाल लेते हैं। और मैंने अपना जो पूरा एक्सपीरियंस है अपनी डिलीवरी का, वो मैंने शेयर किया है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही मैजिकल, बहुत ही मेरिकल मेरी डिलीवरी रही है, क्योंकि पूरा जिसे बोलते हैं ऑपरेशन टाइम में पूरे जिसे बोलते हैं उसमें कॉन्शियस में थी, मैं पूरा देख रही थी कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था, अपने डॉक्टर से लगातार बातें कर रही थी एंड अपने बेबी को भी मैंने देखा, बात किया, मेरा बेबी रिस्पॉन्स किया था। तो वो सारी चीजें जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर मेरी डिलीवरी स्टोरी देखिएगा, वहां आपको पता चल जाएगा। आगे बात करें एक और चीज की, जैसे कि एक प्रॉब्लम और होती है यूरिन और स्टूल की। प्रॉब्लम ये होती है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कई बार क्या होता है कि पेन कम टाइम के लिए होता है। कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि हमें तो बहुत जल्दी बच्चा डिलीवर हो गया, कुछ लोग कहते हैं हमें तो बहुत टाइम लगा, यानी बहुत घंटे लगा। तो जब जिन लोगों को बहुत घंटे लगता है डिलीवरी करने में, डिलीवर होने में बेबी, तो उन लोगों में क्या होता है, जो बच्चेदानी होती है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है, स्पेशली अगर बैठकर डिलीवरी हो रही होती है तो डॉक्टर स्ट्रिक्टली बैठकर डिलीवरी के लिए मना करते हैं। तो अगर इस तरह से डिलीवरी आपकी हो रही होती है तो कई बार क्या होता है कि यूरिन और स्टूल की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी आगे चलकर पता नहीं चलता आपको और यूरिन और स्टूल जो है वो छूट जाता है। लेकिन सिजेरियन में ऐसी प्रॉब्लम ना के बराबर है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वॉशरूम जो है आपका या फिर स्टूल जो है वो छूट जाए, ऐसी प्रॉब्लम सिजेरियन में नहीं होती। ऐसी प्रॉब्लम किस में होती है, नॉर्मल डिलीवरी में होती है। और एक और जो कि फैक्टर है जिसे बोले नॉर्मल डिलीवरी के नुकसान की, नॉर्मल डिलीवरी का एक नुकसान और है कि जब बहुत देर तक डिलीवरी प्रोसेस काफी लंबा होता है और ऐसे में बच्चेदानी का नीचे आने का खतरा होता है। काफी बार आपने सुना होगा बड़े बड़े लोगों की, यानी जो दादी नानीज होती हैं या बुआ वगैरह होती हैं, उन लोगों की बातें आपने सुनी होगी। वो ये बोलती हैं कि बच्चेदानी जो है वो नीचे खिसक गई है। तो उसका मतलब क्या है, बच्चेदानी जो अपनी पोजीशन पे थी वहां से नीचे आ रही है और उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है और ये काफी बड़े स्केल पे देखी भी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है नॉर्मल डिलीवरी का। और सिजेरियन डिलीवरी में इसका खतरा ना के बराबर होता है, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई प्रेशर पड़ता नहीं है बच्चेदानी के ऊपर, इसलिए जो है ये खतरा वहां पे बिल्कुल भी नहीं होता है, ना के बराबर होता है, आप ऐसा कह सकते हो अगर कोई और कॉज नहीं है तो अगर इस चीज को लेके बात किया जाए तो ऑब्वियसली सिजेरियन डिलीवरी अच्छी होती है। और अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं कि मैंने क्यों डिसीजन लिया था सिजेरियन डिलीवरी का, तो दो चीजों को लेकर मैंने डिसीजन लिया था। हालांकि मेरी कंडीशन ठीक थी, डॉक्टर भी मुझे बोल रहे थे कि मेरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन मैंने नहीं करवाई थी क्योंकि मुझे दो ही चीज का डर था। एक तो जो मैंने अभी आपको ये बताया कि जो बच्चेदानी है वो अपनी जगह से जब खिसक जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने ऐसा सुना था। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने सिजेरियन को ऑप्ट किया था और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बेहतरीन रहा था। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी सिजेरियन से, रिकवरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी। मैं आपको बताऊं, मैं अपने सिजेरियन के दूसरे दिन से चलने फिरने लगी थी और मेरी बीबी को जॉन्डिस भी बहुत ज्यादा हो गया था। वो हमारे ब्लड ग्रुप की वजह से था, वो बताऊंगी किसी और दिन। तो उसकी वजह से जो है उसको बहुत ज्यादा हो गया था, तो मुझे बार बार हॉस्पिटल भी लेकर के उसको एडमिट होना पड़ा था। तो ऐसी कंडीशन में मेरा 3rd फ्लोर पे घर है, तो यहाँ से सीढ़ी ही तुरंत ही मैं उतरने चढ़ने लगी तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इनसे मैं आपको बताऊं कि एक शब्द में अगर मैं ये कहूँ तो मेरे लिए सिजेरियन कोई भी बुरा नहीं था। तो एक तो रीजन ये था कि जिसकी वजह से मैंने सिजेरियन चुना था कि बच्चेदानी जो नीचे आने की समस्या है वो बहुत ही जनरल होती है नॉर्मल डिलीवरी में। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये देखो कि अगर आप स्टिचेस से बचना चाहते हो कि हाँ स्टिचेस मुझे ना लगे, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा बहुत ही कम, रेयरली 1-2% से ज्यादा मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा कि स्टिचेस ना लगे। स्टिचेस लगते ही लगते हैं। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वहां पर आपके वेजाइनल एरिया में, वहां पे आसपास जो है वो स्टिचेस लगाए जाते हैं। और अगर सिजेरियन होती है तो ऑब्वियसली आपके पेट पे या पेट के निचले हिस्से में जिसे बोलते हैं स्टिचेस लगाए जाते हैं। तो दोनों जगह स्टिचेस लगते हैं। अब मैं आपको बात करूं अगर स्टिचेस के पेन की, वैसे तो जो है वो पेन जो स्टमक वाला होता है लोग बोलते हैं वो ज्यादा होता है, लेकिन
अगर वो जो आपका वेजाइनल स्टिच है वो अगर अच्छे से हील नहीं हुआ है तो उसकी वजह से भी मैंने खुद देखा है बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले तो आपको बहुत अच्छी हाइजीन मेंटेन रखनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर जिसे बोलते हैं वेटनेस होती है, गीला होता है, तो वहां पर इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है और आपके स्टिचेस होते हैं कई बार वो पकने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ऐसे में आपको बहुत सारा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। गर्म पानी में डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं, वो डालकर आपको उस टब में बैठना पड़ता है, काफी देर सेकाई करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, कई बार ये भी देखा गया है कि बैठने में, यानी कि क्योंकि वहां पे वेजाइनल एरिया में स्टिच लगा होता है तो बैठने में भी जो है वो पेन होता है। तो जो लेडीज होती है उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप सॉफ्ट पिलो रखिए फिर उसके बाद बैठिए, या ऐसा राउंड एक पिलो आता है जहां पर बीच में जो है वो स्पेस होता है, तो आप वैसे बैठिए ताकि जो आपका ये पोर्शन है नीचे का वो टच ना हो, तो ऐसे में आपको पेन नहीं होगा। तो एक ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। इन दो चीजों की वजह से मैंने सिजेरियन चुना था। एक तो मैंने आपको बताया था कि बच्चेदानी का नीचे आना, और दूसरा ये जो है कि ये वाली प्रॉब्लम यानी जो वेजाइनल स्टिच लगता है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो नॉर्मल डिलीवरी होती थी वहां पे कोई वेजाइनल स्टिच नहीं होता था और वो अपने आप धीरे धीरे करके हील हो जाता था। लेकिन आजकल के डॉक्टर्स जो है वो उसको और जिसे बोलते हैं इजी बनाने के लिए या कम टाइम लगे इसके लिए वो क्या करते हैं, स्टिच लगा देते हैं। और वो स्टिच का बॉडी टू बॉडी जिसे बोलते हैं डिपेंड करता है। कुछ लोगों का बहुत अच्छे से रिकवर हो जाता है अच्छे टाइम पीरियड में, 10 से 15 दिन में, 20 दिन में अच्छे से रिकवर हो जाता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो रिकवर होने में टाइम लगता है। कई बार टाका जो है वहां का टूट जाता है, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया या फिर हार्ड स्टूल हो गया, या फिर कई बार रिलेशन बनाते समय यानी कि इंटीमेशन के समय भी वो जो है स्टिच अगर आपने जल्दी की है तो वो स्टिच भी जो है वो टूट जाता है। तो काफी सारे लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैंने इन दो चीजों की वजह से मैंने सिजेरियन ही चुना था। एंड अगेन मैं कहूंगी कि मेरा जो सिजेरियन का डिसीजन है वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ आप सिजेरियन करो, आप अपनी कंडीशन देकर अपने हिसाब से जो आपको चुना है वो ही चुनो। सबकी अच्छाई और बुराई दोनों मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पेन की अगर बात करें तो ऑब्वियसली दोनों में पेन होता है, स्टिच दोनों में लगता है, दोनों में हील होने में टाइम लगता है, ठीक है। और लेकिन दोनों में देखभाल अच्छे से करनी पड़ती है। अब अगर हम बात करें एक चीज और कि नॉर्मल डिलीवरी का एक और फायदा है कि जो बेबी होता है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ब्रीदिंग जिसे बोलते हैं, उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बच्चा जब उस पास से निकलता है तो काफी स्ट्रगल करता है और उसके बाद फिर आते ही जिसे बोलते हैं रोता है, तो उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होता है। नॉर्मल सिजेरियन डिलीवरी में ऐसा ये नहीं कहा जाता कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी तुलना में से बोला जाता है कि अगर कंपेयर किया जाए तो नॉर्मल वाला ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब एक और है कि अगर बात किया जाए ब्लड लॉस की बात किया जाए तो ब्लड लॉस किस में ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली जो है नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में सिजेरियन डिलीवरी में ब्लड लॉस ज्यादा होता है। हालांकि वो आपको देखने को नहीं मिलता है ना। नॉर्मल वाला तो जिसे बोलते हैं, अगर बहुत सारे लोग हैं गाँव में अभी भी घर में नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, हालांकि नहीं करवानी चाहिए, हॉस्पिटल में करना चाहिए। तो उस नॉर्मल डिलीवरी में तो देख भी सकते हो आप, वैसे तो आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन सिजेरियन वाले में तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, इतना भी नहीं ब्लड दिखाई देता कि हाँ मेरी बॉडी से कितना ब्लड निकला है। तो जब दिखाई नहीं देता तो क्या मतलब है ना, जो चीज हमें दिखी नहीं हमें क्या पता क्या निकला है। खैर कोई नहीं, लेकिन ब्लड लॉस जो है वो सिजेरियन में ज्यादा होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों की अगर हम बात करें, ब्रेस्ट फीडिंग मैंने आपको बता ही दी है कि नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा इजी होती है कंपेयर टू सिजेरियन डिलीवरी, क्योंकि वहां पर आपके स्टिचेस लगे होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रखो, जैसे कि पिलो आती हैं, उन सारे पिलोज का अगर आप यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलती है और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। तो इन सारी चीजों को मैंने आपको बता दी है। मुझे लगता है कि अब कुछ और नहीं छूट रहा है। हाँ, एनेस्थीसिया को लेकर के है कि कुछ लोग बोलते हैं कि उनको जो एनेस्थीसिया का पेन है यानी कि वो ज्यादा होता है उस समय भी जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है, और कुछ लोगों को बाद भी बोलते हैं कि उनके कमर में एनेस्थीसिया की वजह से पेन है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं बताऊंगी कि मुझे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन पता भी नहीं चला था। इतना अच्छे से लगाया था उन्होंने, इतना अच्छे से लगा था कि जस्ट वो आपकी बॉडी को ऐसे बेंड कराते हैं, यानी कि आपका लेग और आपका जो हेड है उसको बिल्कुल ऐसे बेंड करा देते हैं, ऐसी स्थिति में ले आ देते हैं ताकि आपकी ये पोर्शन जो है यहाँ पे लगता है तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाए, कर्व बना देते हैं। उसके बाद आपको वो इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद तुरंत आपको इमीडिएट लेटा देते हैं बिल्कुल बिना डिले किए हुए। तो उसमें कुछ लोग बताते हैं पेन होता है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही वो इंजेक्शन लगा तुरंत ही ऐसा लग रहा था जैसे मेरा लेफ्ट वाला लेग है वो बिल्कुल एकदम सुन्न होता जा रहा था, तो फील होता है। तो ये एक देखने के लिए मिलता है, वैसे तो बाकी मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था।
इंटीमेशन की अगर बात करें तो मैं आपको यही कह सकती हूँ कि ऑब्वियसली नॉर्मल जो डिलीवरी होती है उसमें इंटीमेशन फास्ट होता है, यानी कि अगर कोई स्टिचेस नहीं लगे हैं तो आप जिसे बोलते हैं इंटीमेट, जिसे बोलते हैं कि जल्दी हो सकते हो। सिजेरियन में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम रिकवरी के लिए देना पड़ता है, कम से कम 3 महीने देना पड़ता है, 2 से 3 महीने डॉक्टर्स की जो बताएं उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वेजाइनल स्टिच लगा हुआ है तो हाँ पेनफुल हो सकता है इंटीमेशन, लेकिन सिजेरियन में कोई भी पेन आपको नहीं होता है। इंटीमेशन के दौरान कोई भी पेन नहीं होता क्योंकि वहां पर कोई स्टिच नहीं होता, डॉक्टर इवन वहां के पार्ट को टच भी नहीं करते, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको वहां से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली होती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रही बात नॉर्मल और सिजेरियन की, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, अपने दिमाग में कुछ भी ऐसा स्पेशली नॉर्मल को लेके तो मत बनाइए, क्योंकि अगर आपने सिजेरियन को लेके बना लिया है कि नहीं मुझे सिजेरियन ही कराना है तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप सिजेरियन कराने जाओगे तो बहुत आपको प्रेशराइज किया जाएगा कि नहीं आप नॉर्मल कराओ तो आपको स्ट्रेस होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल का मन पूरा बना चुके हो और सिचुएशन ऐसी बन रही है कि बेबी उल्टा है या बेबी की कॉर्ड फंस गई है गले में, कई बार आपने सुना होगा, या बच्चे का ब्लड सप्लाई कम हो रहा है या फिर बच्चे का ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो ऐसे में जब इमीडिएट डिसीजन लिया जाता है कि नहीं सिजेरियन करना है तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो डियर आपको ऐसा कुछ जिसे बोलते हैं मन नहीं बनाना है, आपको ये सोचना है कि प्रकृति ने मुझे एक काम दिया है बेबी को डिलीवर करने का, मेरा ये काम है कि अच्छे से डिलीवर हो जाए। किस थ्रू होता है, नॉर्मल के थ्रू होता है, सिजेरियन के थ्रू होता है, ये मैटर नहीं करता है। जेन्युइनली लगभग दोनों के फायदे भी उतने हैं और दोनों के नुकसान भी उतने हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी का नुकसान नहीं है, मैंने आपको बता दिया, और ना ही ऐसा है कि सिजेरियन का नुकसान नहीं है। तो दोनों का अपना नुकसान है, दोनों का अपना फायदा है। तो आपको बस ये सोच के चलना है कि मुझे एक बेबी डिलीवर करना है अच्छे से। बेबी की हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं देखना होता है कि किस थ्रू होना है, यानी कि नॉर्मल या फिर सिजेरियन, ये मैटर नहीं करना चाहिए। ये मैटर करना चाहिए कि हाँ हमको अच्छे से बेबी डिलीवर करना है, वो कैसे भी हो। हाँ आप ये सोच कर रखो, अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो कुछ एक्सरसाइज होती है जैसे कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज हो गई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, ये सब आप परफॉर्म कर सकते हो। इन सारी चीजों से बहुत हेल्प मिलती है नॉर्मल डिलीवरी में। नॉर्मल डिलीवरी का मन अगर आप बना रहे हो तो ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी ठीक है, करवाओ, वो नेचुरल प्रोसेस होती है, द बेस्ट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सिचुएशन बन रही है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, सिजेरियन करवा लेना है। और जो लोग मेरी तरह सिजेरियन का डिसीजन पहले से ही लेके बैठे हैं कि नहीं हमको सिजेरियन ही करवाना है, तो ऑब्वियसली आप सिजेरियन पे जा सकते हो। एंड अगेन अगर आप मुझसे पूछो कि हालांकि एक ऐसा है नहीं, लेकिन एक जिसे बोलते हैं बता दे रही हूं कि आप ये समझ पाओ कि सिजेरियन मेरे लिए कैसा रहा। अगर मुझसे फिर से कहा जाए कि आपको नॉर्मल करवाना है या सिजेरियन, तो मैं ऑब्वियसली फिर से सिजेरियन ही चुनूंगी, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था सिजेरियन का। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ऑपरेशन के सेकंड दिन से ही मैं बिल्कुल चलने लगी थी, अपने काम खुद से करने लगी थी। मेरा जो स्टिच है उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से हील हो गया। अपने बेबी को मैंने बहुत अच्छे से संभाला, बहुत एक्टिव थी मैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो सिजेरियन ही मेरी तरफ से द बेस्ट है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, बस जस्ट आपको बता रही हूं कि अगर जैसे बोलते हैं कि मेरे लिए बोला जाए तो जो मैंने चुना था वो मुझे अभी भी अच्छा लगता है। और कोई चीज जब आपने चुनी है वो आपको अच्छी लग रही है लॉन्ग टर्म में, तो इसका मतलब है कि उसका एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा था तभी। तो चलिए आप लोग बताइएगा जरूर। एक चीज और है, जो अगली प्रेगनेंसी से सिजेरियन हो गया है पहली बार, तो हाँ कुछ एक रिस्क है जो बढ़ जाता है। जैसे कि कई बार कहा जाता है कि अगर आपका पहला सिजेरियन हो गया है तो दूसरा सिजेरियन होने का रिस्क होता है कि दूसरा भी आपका सिजेरियन ही होगा, ऐसा रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा चीज ये है कि कई बार ये देखा जाता है कि जो प्लेसेंटा होता है उसके चिपकने की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा ये होता है कि कई बार ये देखा जाता है कि जो बच्चेदानी होती है वो रप्चर कर जाती है। हालांकि ये सेकंड में नहीं होता, थर्ड या फोर्थ प्रेगनेंसी अगर होती है तो ज्यादा देखने को मिलता है, वैसे ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके सिजेरियन हुई है तो ऑब्वियसली बच्चेदानी रप्चर होने का खतरा होता है। तो इन सारी चीजों का आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, अपनी बॉडी के हिसाब से देख लीजिएगा आप क्या टॉलरेट कर सकते हैं, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। स्टिक किसी भी डिसीजन पे नहीं रहना है, ना ही नॉर्मल ना ही सिजेरियन, देखना है कंडीशन के हिसाब से जो अच्छा होगा वो ऑप्ट कर लेना है।
24 मिनट का वीडियो बन चुका है। काफी लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, जब बातें इतनी ज्यादा बतानी है, इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा देर तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। और आप लोग प्लीज यार वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप स्टार्टिंग में वीडियो देख रहे हो, मैं कुछ बात कर रही हूँ और आगे चल के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, आपने उसको स्किप कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं बना उस वीडियो देखने का। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, अदरवाइज नहीं माने तो देखिए ही मत, है ना। क्योंकि कोई चीज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करें ना, ऐसे आधा अधूरे में क्या मतलब है। तो संडे को, यानी कि इसी संडे को, आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे यानी कि संडे को दोपहर में 12:30 बजे आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं मेरे साथ जुड़ना, क्योंकि हम लोग बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। आप लोग अगर आएंगे तो आना यार प्लीज, है ना। आओगे ना, निराश नहीं करना मुझे, आना। और दूसरी चीज ये है कि जो डिलीवरी बैग है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको ले जाना है क्या नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी जो मेरे सब्सक्राइबर्स है ना वो बहुत कम है, यानी कि 1000 है, जिनके 1 लाख 2 लाख या उससे ज्यादा होते हैं। तो जब वो लाइव सेशंस करते हैं तो ऑब्वियसली उनके में कुछ ना कुछ लोग होते ही हैं, लेकिन संख्या कम है अभी, इतनी भी कम नहीं है लेकिन कम है, तो आप थोड़ा सा लगता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग आओगे, स्पेशली वो लोग जो लोग मुझसे कमेंटेड, जिसे बोलते हैं कनेक्टेड हैं, जो लोग मुझसे बातें करते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे ऐसे ही कमेंट के थ्रू हो, तो स्पेशली वो लोग तो मुझे लगता है आएंगे ही। तो चलिए देखते हैं संडे को क्या होता है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको और आपने क्या करवाया, नॉर्मल डिलीवरी करवाई या सिजेरियन, जरूर बताइएगा मुझे। बाय एवरीवन।